लंबे समय तक सिमरिया में कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे भागीरथी शुक्ला आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने वर्तमान सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए वहीं उनके आरोपों पर खुद विधायक सिमरिया अभय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। हमारे पिताजी और पुराने सिमरिया नगर पंचायत कांग्रेस पार्टी, मैं भी लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देखते हुए और वर्तमान विधायक सिमरिया मैं कांग्रेस पार्टी से आज अपनी सदस्यता, जो भी सदस्यता हमारी अपनी सदस्यता जब आज से मैं त्याग पत्र सिमरिया से आपके नजदीक लगा हुआ गांव कौन सा है? बदरा में परवहन टोला और गोतमन टोला है। क्या 2008 में जब ये वोट मांगने गए इनको रोड नहीं दिखी थी? आज आप लोग ऑप्शन पूछा जा रहा है, इसके अलावा क्या चाहते हैं कि क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे? अब तो हम अच्छी लगेगी हमको भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के माननीय मंत्री जी का विकास कार्य देख के, और अपना हम भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। कितने लोगों के साथ आप पार्टी कम से कम 2-3 हज़ार लोगों के साथ करेंगे। जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जो पार्षद होंगे, इन सब को लेकर अपने क्षेत्रीय जनताओं के साथ। अभी तक आप बिहार में चुनाव लड़े, चुनाव हासिल? हाँ, बिल्कुल सही है। कितने वोटों से हारे थे, क्या मामला? 31 वोटों से। जनपद नहीं, सरपंच जी का चुनाव, जनपद के चुनाव जीत गए थे। 15 का चुनाव हमारे थे, उपचुनाव था 15 का 2018 में। क्या मानते हैं कि आगे चल के बीजेपी विकास करेगी, मंत्री जी विकास करेंगे? बिल्कुल मंत्री जी विकास करेंगे, आप रीवा देख लीजिए। उनसे चर्चा हुई किसी बात नहीं, हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। हम माननीय मंत्री जी और जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, और हम इनसे पहले भी जुड़े रहे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, तो हमारा संपर्क था। सिमरिया में क्या अपराध बढ़ रहा है, घट रहा है? बराबर बढ़ रहा है। अभय मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री हमारा विकास में सहयोग कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? उप मुख्यमंत्री जी ही तो कर रहे हैं, आप क्यों बदनाम कर रहे हो? एक तरफ मुख्यमंत्री जी की आप पढ़ाई कर रहे हो, उप मुख्यमंत्री जी की आप बुराई कर रहे हो, क्या प्रश्न है? इसका क्या जवाब पूछेंगे आप? अभय मिश्रा का सबसे बड़ा कारनामा, अभय मिश्रा के फार्म हाउस में जो लाइट लगी है, जो रोड लगी है, यहाँ से जो आपके रेलवे सीधा, वो ग्राम पंचायत की घर और कौआ ढान से जुड़ी हुई रोड है। अभय मिश्रा जी अपने फार्म हाउस में 16 लाइट और आपके समक्ष जो भी शासकीय लगे हुए, ट्रांसफार्मर शासकीय लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत में जिस तिघरा व्यक्ति को जाना होता है वो 8 किलोमीटर घूम के जाता है, गोलगढ़ बैजनाथ या मध्यपुर कचूर। अभय मिश्रा के फार्म हाउस से सीधा रोड था, पुराना धरना था, आज क्यों रोका गया? हम माननीय कलेक्टर साहब से कहेंगे, निवेदन करेंगे मीडिया के माध्यम से, ये तुरंत रोड खोलवाएं ताकि यहाँ पब्लिक या किसान या मतदाता 1 किलोमीटर में तिघरा रेलवे स्टेशन पहुँच जाए। यदि उसको रेवांचल पकड़ना होता तो 6:30 घर से चलता है, नहीं वो भी चलेगा 7:25 में, तो आगे ट्रेन पकड़ेगा। बिजली कहाँ चोरी करते हैं? अभी आप बिजली की बात की। बिजली चोरी नहीं करते हैं, शासकीय ट्रांसफार्मर पंचायत तिघरा बताए गए। सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी से आज मैं नहीं, कोई मुद्दे की बात हो तो आप बात भी करो कि ये हो गया वो हो गया, कोई मुद्दा नहीं है। अनावश्यक आकर के दबाव बनाना तो ये चालू कर देंगे 2 महीना बाद भाई, और इससे देने के लिए बस कोई पॉइंट हो तो बात भी समझ में आए। हम नहीं बोलते, अब चूंकि अति हो गई 2-3 बार, तो इसलिए अब ये बताना पड़ा। तब भी इसको मत कहिएगा, मैंने इसलिए देखिए एक बड़ा कल्चर शुरू हो गया है विरोधी दल के लोगों को फंसाना, ये पूरे देश पे। आज अगर किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति से कि साइकिल का टायर अगर किसी गाय पे छू जाए तो बस मज़ा ही आ गया उनको, तो कि मैंने हिंदू मुस्लिम करा देना या इस तरह की चीज़ें करना, लोगों को प्रताड़ित करना, झूठे केसों में फंसा देना। आपके रीवा में, मऊगंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विवाद होता है, 2 मिनट में टीआई लाइन अटैच हो रहा कि नहीं हो रहा?
यहाँ आपके रीवा में एक बच्ची के साथ 8-8 दरिंदे रेप कर रहे हैं, जिसने, और इसके अलावा भी कई वीडियो आप लोगों ने रीवा के देखे हैं, पूरा आप देख नहीं पाओगे। दरिंदगी की हद, आइए भैया बैठाइए, आप देख भी नहीं पाओ। उसमें क्या एक बीट इंचार्ज लाइन अटैच हुआ? आप बताइए, इतने दिन के धरना के लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, कांग्रेस पार्टी धरना दिए रह गई, एक बीट इंचार्ज का लाइन हाजिर हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन राजनीतिक रूप से माननीय शुक्ला जी जो करवाते हैं, ये अपना बड़ा अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं। कोई एक घटना नहीं, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत विभाग बना है कि अगर पंचायत विभाग में कोई गड़बड़ी होगी तो सीओ जांच करेगा, नहीं तो फिर विभाग बंद कर दो, सब पुलिस कर ले, डायरेक्ट पुलिस FIR कर रही, फिर भी सीओ नहीं जान रहे, FIR कर रही है कि चलो भाजपा ज्वाइन करो, सरेंडर करो। कहाँ सरेंडर करो, नहीं तो FIR दर्ज होगी। ये रामायण है, कहाँ है रामायण? इसके विरुद्ध कम से कम नहीं तो 30 से 35 मामले समरिया थाने में। एक और कल्चर, जैसे ही कोई रिपोर्ट करने गया, मान लीजिए इनके गुंडागर्दी चलती थी और ये मारपीट करते थे, करवाते थे, और जैसे कोई रिपोर्ट करने गया मान लीजिए तो आप गए तो तुरंत उस पार्टी को फ़ोन करके बुलाना और थाने में ही गुंडागर्दी करवा के वहीं से भगा देना, डरवा के, और अगर आप नहीं माने तो काउंटर केस बना। इसका रिकॉर्ड है उनका। ये इसी तरह से चौराटा थाना में, जब से चौराटा से यहाँ रहते यहाँ शांति आ गई। आज हमारे यहाँ चौराटा का थाना प्रभारी है, कोई क्या नाम है उसका, आशीष मिश्रा। सिमरिया में एक राजपूत करके TI। अब क्यों शांति लौट आई? अब तो मैं नहीं कर रहा हल्ला, अब तो नियम कानून से काम होने लगा। दाल में नमक जैसे चलता है, अभी भी ये पैकारी करवार है, शराब बिकवार है, हम जानते हैं, पूरा पुलिसिंग इसी में चलती है। लेकिन इसके अलावा जो अंधेर गर्दी थी, चोरी सीना चोरी दोनों चलती थी, उसमें कमी आई। कुछ ये जितने लोकल यहाँ के रीवा के हैं, ये जो किसी का जीजा, किसी का साला, कोई मिश्रा, कोई पांडे, कोई तिवारी, कोई सिंह, ये जितना ये बना हुआ है, ये पूरा इसी का परिणाम। अब एक उप निरीक्षक को, सब इंस्पेक्टर को आपने TI का प्रभार दे रखा है, वो भी मलाईदार TI यहाँ सिमरिया, तो बदले में काम तो लेंगे, उससे गलत काम करवाएंगे, और गलत काम करवाएंगे तो 100 दिन सोनार की तो 1 दिन लोहार की होती। आपको मालूम है, देखिए आप सब जानते हैं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा अच्छा पक्ष भी आप जानते हैं, बुरा पक्ष भी आप, लेकिन मेरे बच्चों का तो आप पक्ष जानते हैं ना, कि उनका कोई दनफन दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। गाड़ी एक एक्सीडेंट हुई थी वहाँ पर, क्या कहते हैं, बेला के आगे, जहाँ रामपुर बघलान थाना में आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने 2 दिन बाद FIR दर्ज करवाई थी। गाड़ी के छू जाने, बेटे के नाम की नाम खराब कर, इनके भी बेटा है, ईश्वर ऊपर है, जनता सब देख रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं तो 100 साल 50 साल, ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाने वाली है, जो बोओगे वही काटोगे। ये कार्रवाई खात्मा हुआ उसमें। अब आप बताइए, केस देखिए, मैं कोई अननोन आदमी तो हूँ नहीं कि मुझे नहीं जानते, मैं वहाँ का सिमरिया का विधायक रहा हूँ, मेरी पत्नी विधायक रही, मैं वहाँ जिला पंचायत सदस्य रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, अभी विधायक हूँ, क्या ये हमें नहीं जानते? एक गाड़ी, एक स्कॉर्पियो एक्सीडेंट होती है एक मोटरसाइकिल से, रोड बन रही, वहाँ पर इत्तेफाक से उस दिन वहाँ पर उस पैच में रोड भी नहीं बन रही थी, उसके आगे पीछे बन रही। रोड एक्सीडेंट तो बीच रोड में हुआ। सीधा सीधा मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि मोटरसाइकिल वाला दुर्घटनाग्रस्त हुआ, स्कॉर्पियो वाले पे लग जाएगा। अब उसमें ये हुआ कि रोड ठेकेदार की भी गलती, ऐसे में तो लोग काम ही करना बंद कर दें। भाई एक बार रोड बन रही, कोई ट्रक पलट गया, रोड बन रही, कोई पुलिया बन रही, कोई ट्रक घुस गया, आपने वो नहीं लगाया रिंग जो लाल वाला रहता है कि चारों तरफ लगा दे कि संवेदनशील। पूरी रोड में आप कैसे रिंग लगाएंगे जहाँ पुलिया बनती है? वही मैं कह रहा हूँ, तब की परिस्थिति हाँ होगा ना।
जैसे पुलिया में अगर घुसा, हमने रिंग नहीं लगाया। हमारी बात समझ में आ रही, जहाँ प्लेन रोड, जहाँ केवल गिट्टी बिछी हुई, वहाँ पर आप ये कैसे कर सकते हो? इसके बाद आपने रोड कॉन्ट्रैक्टर लिखते लिखते आपको किसी ने बताया कान में कि अरे कंपनी कोई और है, उनके नाम वाले तो है ही नहीं। तो आपने कह दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी का पैसा लगा, नरेंद्र मोदी पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उदित इन्फ्राक है। अंदाज में मार दिया कि अभय मिश्रा और उनके बेटे हैं, और तुमने FIR दर्ज कर ली। राजेंद्र शुक्ला जी ने फ़ोन किया, वहाँ फ़ोन से फ़ोन, गंदगी की कर पराकाष्ठा हैं, तो मैंने एक अति होती है, तो फ़ोन किया और आपने FIR दर्ज कर। अरे तुम्हें गंदगी करनी हमारे तक रखो, बच्चों को तो छोड़े रहो, इस हद तक तो नहीं उतरना चाहिए। फिर आप ही FIR करते हो, फिर उसकी जांच होती है, आप ही ख़त्म करते हो। इन्होंने उत्तर में दिया, हमारा प्रश्न था इसमें कि क्या चौराठा थाना के फला अभय मिश्रा है, और हमें बाद में जो समझ में आया, और इनका निलंबन हुआ। इससे एक मैसेज गया, तो मुख्य रूप से रीवा में जो ये फर्जी मामला बनाने का जो कल्चर है, इससे एक ये मैसेज तो गया ना कि आप फर्जी केस बनाओगे तो कल आपको इसकी जवाबदारी से गुजरना पड़ेगा। अब दूसरा भी कम से कम एक बार सोचेगा, नहीं तो होता क्या है कि हमने आपको फर्जी केस बनाया, आप भुगत रहे हो, हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम दूसरी जगह यही काम कर रहे हैं, तीसरी जगह यही काम कर रहे हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं। ये था कुल मिला के मामला, और इसमें मुख्यमंत्री जी की भी सहमति थी। वहाँ चिल्लाने और हल्ला करने से भारतीय जनता पार्टी मैंने इतने सालों में देखा, हमें लगता है ये 20 साल में पहला मामला है जब सदन में घोषणा कर दी गई। नहीं तो जांच करा ली जाएगी, एक हो जाएगा। अभी नक्सली वाले में हो गया, एक आदिवासी को मार डाले नक्सली, ये बता के कि ये संरक्षण दे सकता है या इसका सहयोग, मैंने कोई उत्तर नहीं था, लेकिन इसके बाद भी कहाँ करते हैं। पर वहाँ पर ये बात मानी गई कि हाँ, अगर हम जो सदन में लोग बैठे हैं, अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को क्या न्याय दिला पाएंगे कि तुम्हारे खिलाफ फर्जी मामला है। इस मामले में पूरा पक्ष विपक्ष, पूरी सरकार एक राय होकर के इस काम कृत्य को की है, और मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का और अपने पूरे सदन के साथियों का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के रहे हों, सबका हम आभार मानते हैं। और एक मैसेज गया, अभी तक इन लोगों को क्या लगता था कि माननीय नेताजी कह रहे फंसा दो, नेताजी बड़े सक्षम हैं। अब कल बैठे तो थे नेताजी जब ये हो रहा था, फंसे तो कहाँ बचा पाए, वहीं ना बैठे थे, कहाँ बचा पाए। तो कम से कम इन अधिकारियों को ये तो समझ में आएगा कि गलत कर रहे होगे तो भुगतना भी खुद ही को पड़ेगा। धन्यवाद।